जिससे पहले कि आप वीडियो को हटाओ या फिर स्किप करो, मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैंने जितने भी F12 केसेस दिखाए हैं सबको मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये बताया हुआ है कि किस टाइम पे मैंने कौन सी कैटेगरी के F12 केसेस दिखाए हैं। और स्टार्टिंग का पार्ट बिल्कुल ही मिस मत करना। हाय गाइस, आज इस वीडियो में देखेंगे 53 F12 केसेस, ईच केस फ्रॉम एवरी एंगल। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टोटल F12 केसेस होते हैं 167। 167 में से लगभग 90 केसेस तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फालतू के होते हैं, किसी को भी जानने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि ये कॉर्नर यहाँ पे है और ये एज यहाँ पे है, तो ये केसेस तो एकदम फालतू के, किसी को भी जानने की ज़रूरत नहीं है। अब 167 माइनस 90, 77। तो ऐसे 77 केसेस हैं जो सबको पता होने चाहिए। अब मैं तो इस वीडियो में सिर्फ 53 केसेस दिखा रहा हूँ, तो 77 माइनस 53, 25। तो ये 25 केसेस कौन से हैं? ये 25 केसेस एकदम बेसिक केसेस हैं। तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं ये बेसिक केसेस दिखा दूंगा और साथ ही साथ ये दिखा दूंगा कि ये टोटल 167 केसेस होते कैसे हैं। तो आज की वीडियो में हम जो F12 केसेस सीखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता होने चाहिए। सभी केसेस देखने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमारी इस वीडियो में काम आ सकती है, जैसे कि ओरिएंटेड एजेस। F12 की ये 4 एजेस हैं। तो कोई एज जब टॉप लेयर में होगी वो तब ओरिएंट होगी जब उसका जो टॉप कलर है वो फ्रंट या बैक कलर से मैच हो रहा है। ये हमें पता है इस लेयर की एज है। अब ये एज ओरिएंट है या नहीं है कैसे पता लगेगा? इसका जो टॉप कलर है वो या फ्रंट या बैक से मैच होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। ब्लू कलर इससे मैच हो रहा है, तो ये एज तो हो गई मिस ओरिएंटेड। इसी तरीके से ये वाली एज, ये भी मिस ओरिएंटेड है। अगर हम इस तरीके से रोटेशन करेंगे तो ये एज भी ओरिएंटेड हो जाएगी और ये एज भी ओरिएंटेड हो जाएगी। अब ओरिएंटेड एज की एडवांटेज क्या है कि इन एज को हम सिर्फ R, L और U मूव्स को ही यूज़ करके इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये केस है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी एज मिस ओरिएंट है, इसको इस तरीके से करके ओरिएंट बनाया और इंसर्ट कर दिया, इसको भी ओरिएंट किया और इंसर्ट कर दिया। अब जो मिस ओरिएंटेड एज होती हैं उनके लिए या तो हमें F और B मूव यूज़ करने पड़ते हैं या फिर रोटेशन करनी पड़ती है। अब ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये आपको आगे वीडियो में काम आ सकता है। अब इन सभी F12 केसेस को मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जो मैंने पहले ही बता दिया था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम भी बता रखा है किस टाइम पे मैंने कौन से F12 केसेस दिखाए हैं, क्योंकि मुझे पता है एक बारी में तो पूरी वीडियो कोई देखेगा नहीं, या तो पार्ट्स करके देखेंगे या फिर जिन F12 केस को समझना होगा वही देखेंगे। तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया टाइम। और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और चलो अब शुरू करते हैं। तो हमारी सबसे पहली कैटेगरी होगी जिसमें कॉर्नर हमारा टॉप पे होगा और उसमें वाइट स्टिकर भी टॉप पे होगा। अब इसमें 8 केसेस हैं। एक में एज यहाँ पे होगी, एज यहाँ पे फ्लिप होगी, 2 हो गए। एज यहाँ पे और फ्लिप 4। इसी तरीके से यहाँ पे लगी होगी और फ्लिप होगी, और यहाँ पे लगी होगी और फ्लिप होगी। तो इस तरीके से 8 केसेस होंगे। पहला केस ये है, इसको इस एंगल से हम इस एल्गोरिथम से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इस एंगल से इसका लेफ्टी वर्जन, और उसके बाद इस एंगल से ये एल्गोरिथम लगाएंगे, और उसके बाद इस एंगल से ये एल्गोरिथम लगाएंगे। अब उसके बाद अगला केस जिसमें एज यहाँ पे फ्लिप लगी होगी, इस एंगल से क्या करेंगे, इस कॉर्नर को यहाँ पे ले जाएंगे, उसके बाद स्लेज करा, उसके बाद इसे यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और उसके बाद लेफ्ट में इसका लेफ्टी वर्जन, लेफ्टी स्लेज, और उसके बाद इंसर्ट। और उसके बाद इस एंगल से बैक राइट से हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद लेफ्ट से ये एल्गोरिथम लगाएंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट केस, कॉर्नर तो यहीं पे है लेकिन ये जो एज है वो यहाँ पे होगी और ये कलर मैच हो रहा होगा। इसमें क्या करेंगे, इस एंगल से पहले इसको इस तरीके से ज्वाइन किया, इसे बाहर निकाल लिया और इंसर्ट कर दिया। अब उसके बाद इस एंगल से क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन किया, यहाँ निकाल लिया, U2 करके इंसर्ट। और उसके बाद इस एंगल से इसको यहाँ से इस तरीके से निकाल लिया और बैक में इंसर्ट कर दिया। उसके बाद अब फाइनल एंगल बचा ये, जहाँ पे ये है, इसको इस तरीके से निकाल लिया बैक स्लॉट से ही, और उसके बाद इसको यहाँ पे रख के यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट केस है जिसमें यहाँ पे एज फ्लिप लगी होगी, मतलब कोई भी कलर मैच नहीं होगा। अब इस एंगल से नॉर्मली हम रोटेट कर लेते हैं, लेकिन अगर वैसे ही सॉल्व करना है तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कॉर्नर को यहाँ रखा, एज को निकाला और कॉर्नर को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद इन दोनों को इस तरीके से पेयर कर लिया और इंसर्ट। उसके बाद इन दोनों को इस एंगल से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम पहले स्लेज करेंगे, उसके बाद ये दोनों इस तरीके से पेयर हो जाएंगे, यहाँ ले जाके इन्हें इंसर्ट। अब हमने ये वाला एंगल देखा, अब इस एंगल से क्या करेंगे, कॉर्नर को यहाँ पे रखा, इसको हमें बैक में इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे रख के स्लेज किया, स्लेज करने के बाद इसे इंसर्ट। अब हमारा एक लास्ट एंगल बचा जो है ये, इस एंगल से हम क्या करेंगे, इस एंगल से भी हम पेयर करके रोटेट करेंगे। किस तरीके से, पहले इसको यहाँ पे ले आए, इस तरीके से कॉर्नर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, एज को यहाँ पे ले जाके इन दोनों को पेयर कर लिया। अब पेयर होने के बाद कॉर्नर को यहाँ रखा और इसे इस तरीके से करके बैक में इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे जो 2 केस देखे थे, एक में कलर मैच था, एक में मैच नहीं था। अब वैसे ही केस यहाँ पे होंगे, इसमें कलर मैच है और एक में मैच नहीं होगा।
तो ये वाले तो आपको आने चाहिए अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इस एंगल से इसको निकाला, U2 करके इंसर्ट कर दिया। उसके बाद इस एंगल से इन दोनों को इस तरीके से निकाल लिया और यहाँ बैक में इंसर्ट कर दिया। उसके बाद इस एंगल से इसको इस तरीके से निकाल लिया, यहाँ रख के इसे बैक में इंसर्ट कर दिया। उसके बाद ये लास्ट एंगल, इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है, यहाँ से निकाला और इंसर्ट कर दिया। उसके बाद ये वाला केस जिसमें कॉर्नर तो यहीं पे और ये फ्लिप है, तो अगर यहाँ पे आपको फ्लिप वाला समझ आ गया तो ये भी आना ही चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले स्लेज कर दिया, लेफ्टी स्लेज। उसके बाद ये पेयर हो गए, इनको इंसर्ट कर दिया। अब अगर हम इस एंगल से देखें तो इसको यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, इस कॉर्नर को यहाँ ले गए, उसके बाद स्लेज किया, स्लेज करने पे ये पेयर हो जाएंगे और इन्हें इंसर्ट कर दिया। अब उसके बाद इसे इस एंगल से देखते हैं। इस एंगल से हम क्या करेंगे, कॉर्नर को यहाँ रखा, इसको इस तरीके कॉर्नर को यहाँ इंसर्ट कर दिया, एज को यहाँ ले जाके इसे पेयर कर लिया और पेयर करने के बाद रोटेट और इंसर्ट। अब हमारा एक लास्ट एंगल रह गया जो है ये। अब इस एंगल में भी हम इसे यहाँ इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद एज को यहाँ ले गए, एज को यहाँ लाने के बाद इन दोनों को पेयर अप कर लिया और पेयर अप करने के बाद रोटेट और इसको यहाँ इंसर्ट। अब इस कैटेगरी के लास्ट 2 केसेस बचे हैं जिसमें एज यहाँ पे होगी और एक में फ्लिप होगी। तो एक ये केस है, इसमें क्या होगा, ये कलर इन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये कलर इसके अपोजिट, ये कलर इसके अपोजिट। इस एंगल से पहले कॉर्नर को यहाँ पे ले जाएंगे और फिर कॉर्नर को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। यहाँ इंसर्ट करने के बाद एज यहाँ लेकर इन दोनों को पेयर कर दिया। अब पेयर करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट। अब हमने इस एंगल से देखा, अब इस एंगल से भी हम वही करेंगे, कॉर्नर को यहाँ ले गए, फिर उसके बाद यहाँ इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट करने के बाद एज को यहाँ ले जाके इन दोनों को पेयर कर दिया, पेयर करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट। अब उसके बाद इस एंगल से क्या करेंगे, कॉर्नर को यहाँ ला के यहाँ इंसर्ट किया, एज को यहाँ ला के इन दोनों को पेयर किया और उसके बाद यहाँ इंसर्ट बैक में। उसके बाद लास्ट एंगल बचा है जो है ये, कॉर्नर को यहाँ लाएंगे, इसको इस तरीके से इंसर्ट किया, एज को यहाँ ला के इन्हें पेयर किया और पेयर करके यहाँ पे इंसर्ट। अब लास्ट केस, कॉर्नर तो यहीं है और एज यहाँ पे फ्लिप है, मतलब कोई भी इसका अपोजिट नहीं है। अब इसको इस एंगल से तो हम नॉर्मली इस तरीके से करते हैं कि पहले इसको निकाल लिया बाहर और उसके बाद इंसर्ट कर लिया, लेकिन इसका एक एल्गोरिथम भी है। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, एल्गोरिथम ऊपर लिखा आ जाएगा, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद इस एंगल से इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन किया और इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब उसके बाद इस एंगल से यहाँ पे रखा और इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। अब उसके बाद ये एंगल बचा, इस एंगल से यहाँ पे रख के इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट कैटेगरी है जिसमें वाइट स्टिकर यहाँ पे होगा साइड में। अब इसमें भी 8 केसेस हैं, एक में यहाँ पे होगी एज, यहाँ पे फ्लिप होगी, इसी तरीके से इन चारों जगहों पे होगी। तो शुरुआत इससे करते हैं जिसमें एज अपनी सही जगह पर लगी होगी। अब इसमें हम इसी तरीके से इस एज को निकालें कि ये पेयर हो जाएं। कैसे, देखो, इस एंगल से हम कॉर्नर को यहाँ रखेंगे और इस तरीके से निकालेंगे, ये दोनों पेयर हो गए, इंसर्ट कर दिया। अब उसके बाद इस एंगल से हम यहाँ पे इसको रखेंगे इस तरीके से और ऐसे निकालेंगे इसे, ये पेयर हो गए, उसके बाद इंसर्ट। अब उसके बाद इस एंगल से इसको यहाँ पे रखेंगे और जब इसको निकालेंगे तो इस तरीके से पेयर हो जाएंगे। अब पेयर होने के बाद इसको यहाँ रखा और इंसर्ट कर दिया। अब उसके बाद लास्ट एंगल बचा जो है ये। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे, इसे निकाला तो पेयर हो गए, यहाँ पे रखे इसे इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। अब अगला केस जिसमें ये एज फ्लिप हो रखी होगी, इसमें भी हम इसी तरीके से निकालेंगे कि ये पहले से ही पेयर हो जाए। इस एंगल से हम क्या करेंगे, कॉर्नर को यहाँ रखा और एज को इस तरीके से निकाल लिया, ये दोनों पेयर हो गए, इंसर्ट। उसके बाद इस एंगल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखा और इस तरीके से निकाल लिया, ये दोनों पेयर हो गए और फिर इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से। या फिर इसी एंगल से एक और तरीका है, इस कॉर्नर को यहाँ पे रख दिया और उसके बाद जब इस एज को निकाल लेंगे तो ये दोनों इस तरीके से पेयर हो जाएंगे और उसके बाद इंसर्ट। अब उसके बाद ये वाला एंगल, इस एंगल में हम इसको यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद ये करेंगे एफ प्राइम एल एफ, उस तरीके से ये दोनों इस तरीके पेयर हो जाएंगे, यहाँ रखा और इंसर्ट। अब लास्ट एंगल बचा, लास्ट एंगल से हम यहाँ करेंगे और इसको यहाँ पे रख के इस तरीके से निकाला तो ये दोनों इस तरीके से पेयर हो गए और उसके बाद इस तरीके से इन्हें इंसर्ट कर दिया। अब ये अगला केस, इसमें जो एज होगी वो यहाँ पे होगी और ये कलर ही मैच हो रहा होगा। अब इसको हम सिर्फ 2 एंगल से सॉल्व कर सकते हैं, तो बचे हुए जो 2 एंगल है उसमें हम रोटेशन करेंगे। तो इस एंगल से तो हम इस तरीके से निकाल लिया और इंसर्ट कर दिया, और उसके बाद बैक एंगल से हम इस तरीके से निकालेंगे और इसे इस तरीके से बैक में इंसर्ट कर देंगे। और जो बचे हुए 2 एंगल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल से हम रोटेशन करेंगे। अगर हमने इस एंगल से होल्ड किया तो हम इस तरीके से रोटेट करके बैक में सॉल्व करेंगे, और अगर हमने इस एंगल से होल्ड किया हुआ है ये कॉर्नर, ये एज, तो इस तरीके से रोटेट करेंगे और ऐसे इंसर्ट करेंगे। अब अगला केस, इसमें एज यहीं पे और फ्लिप है, मतलब कोई भी कलर मैच नहीं है। इस एंगल से इसको इस तरीके से निकाला, ये पेयर हो गए, रोटेट करके इंसर्ट कर लिया, या फिर ऐसे करके एफ से इंसर्ट कर लिया। और उसके बाद इस एंगल से इसको इस तरीके से निकाला, ये पेयर हो गए और इंसर्ट कर दिया। और उसके बाद इस एंगल से
इसको इस तरीके से निकाला और उसके बाद रोटेशन करके इंसर्ट। अब लास्ट एंगल बचा, इसको यहाँ पे रख के ये कॉर्नर ये एज, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख के इस तरीके से निकालेंगे। ये दोनों पेयर हो गए, इसको यहाँ पे भेजा और इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। अब जिस केस में एज यहाँ पे थी, एक में यहाँ पे कलर मैच हो रहा था, एक में नहीं था, वैसी केस यहाँ पे होंगे। तो जो हमने कलर मैच वाला केस देखा था, हमें पता था वो खाली 2 एंगल से हो सकता है, तो ये भी खाली 2 एंगल से हो सकता है। एक तो इस एंगल से इस तरीके से पेयर हो जाएंगे और इंसर्ट, और इस केस को एक हम बैक एंगल से कर सकते हैं। यहाँ पे रखा इस कॉर्नर को और यहाँ से एज निकाल ली, ये दोनों इस तरीके से पेयर अप हो गए और बैक में इंसर्ट कर दिया। अब इसी तरीके से जो बचे हुए 2 एंगल्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे, उसमें हमें रोटेशन करनी पड़ेगी, जैसे हमने पहले इसको देखते हुए किया था कि जब एज यहाँ पे होगी। अब इसी तरीके से ये केस भी होगा, एज यहाँ पे थी और फ्लिप थी, अब एज यहाँ पे और फ्लिप है। तो इस एंगल से हम क्या करेंगे, कॉर्नर यहाँ रखा, इसको इस तरीके से निकाला, ये पेयर अप हो गए FU2 F', इस तरीके से ये हो जाएगा। और फिर इस एंगल से हमें इन दोनों को यहाँ पे इंसर्ट करना है, इसको यहाँ पे रखा, इस तरीके से ये पेयर अप हो गए और उसके बाद इसको यहाँ पे रख के यहाँ पे इंसर्ट करना है, इस तरीके से हो जाएंगे। अब उसके बाद इन दोनों को इस एंगल से सॉल्व करते हैं। इस एंगल से हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे रख के कॉर्नर को एज को निकाला, यहाँ पे ये दोनों पेयर अप हो गए, उसके बाद इस तरीके से इंसर्ट कर दिया। अब एक एंगल रह गया जो है ये, इस एंगल से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ रखा और इसको इस तरीके से निकाल लिया, अब ये पेयर अप हो गए, रोटेशन करके इंसर्ट। तो बेसिकली हम इसमें एज को इस तरीके से निकालने की ट्राई करते हैं कि ये दोनों पहले से ही पेयर हो जाए। ये नेक्स्ट केस, इसमें जो एज होगी वो एकदम अपोजिट स्लॉट में होगी और ये दोनों कलर्स भी अपोजिट हैं। अब ये तो हम हर एंगल से कर सकते हैं, ये वाला ईजी है। इस एंगल से क्या करेंगे, कॉर्नर को यहाँ रखा और जब एज को हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये दोनों पेयर हो जाएंगे। अब पेयर होने के बाद इसको यहाँ इंसर्ट कर देंगे। अब उसके बाद इस केस को इस एंगल से देखते हैं। इस एंगल में हम कॉर्नर को यहाँ रखेंगे और इस एज को जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये दोनों इस तरीके पेयर हो जाएंगे और यहाँ इंसर्ट कर दिया। अब उसके बाद ये वाला एंगल, इसको कॉर्नर को यहाँ रखा, एज को जब हम निकालेंगे तो इस तरीके से पेयर अप हो जाएंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद लास्ट एंगल बचा ये। अब इस एंगल में हम क्या करेंगे, कॉर्नर यहाँ रखा, अब इस एज को यहाँ पे निकालेंगे, ये दोनों पेयर अप हो गए, इसको यहाँ पे रख के इंसर्ट। अब ये इस कैटेगरी का लास्ट केस है, कॉर्नर तो वही है और एज जो है यहाँ पे और फ्लिप है, मतलब कोई भी कलर अपोजिट नहीं है। अब इस एंगल से तो मैं नॉर्मली रोटेशन करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ। कॉर्नर को यहाँ रखेंगे और इसको इस तरीके से निकालेंगे, ये दोनों पेयर हो जाएंगे और पेयर होने के बाद इंसर्ट। अब उसके बाद इस केस को इस एंगल से देखते हैं। इस एंगल से हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से निकाला, ये दोनों पेयर हो गए और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब हमने 2 एंगल्स देख लिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रख दिया, जो इसको निकालेंगे तो ये इस तरीके से पेयर अप हो जाएंगे, यहाँ पे रख के इस तरीके से इंसर्ट। हमारा लास्ट एंगल रह गया है जो है ये, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से स्लेच करा तो ये इस तरीके से एज निकल जाएगी और ये दोनों पेयर अप हो जाएंगे। अब इसको बैक स्लॉट में इंसर्ट कर देंगे। तो अब तक हमने 2 कैटेगरीज देखी हैं जिसमें कॉर्नर हमारा टॉप पे होता है, एक में वाइट स्टिकर हमारा टॉप पे होगा और एक में वाइट स्टिकर हमारा साइड में होगा। अब एक कैटेगरी आती है जिसमें वाइट स्टिकर हमारा फ्रंट में होगा। इसमें भी 8 केसेस होते हैं, एज यहाँ पे और यहाँ पे फ्लिप है, इसी तरीके से हर जगह पे लगेगी। अब इसको आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपको आता है। देखो जो हमने पहले वाली जो केसेस देखे थे, इसमें वाइट स्टिकर हमारा यहाँ पे होता है, इसमें जितने केसेस आएंगे सब उसके मिरर होंगे। तो देखो कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये वाला जो केस है ये इस केस का मिरर है। इसमें जो हमने देखा था वाइट साइड में और ये सॉल्ट है, अगर हम इसको इस एंगल से करें तो हम इसको किस तरीके से करते, इस कॉर्नर को यहाँ भेज के इसको पेयर किया और उसके बाद इंसर्ट कर दिया। तो इसी तरीके से ये उसका मिरर होगा। देखो यहाँ वाइट है तो इसको इस तरीके से यहाँ भेजेंगे, इन दोनों को पेयर किया और इंसर्ट कर दिया। इस वाली सिचुएशन में जितने भी केसेस होंगे सब किसी ना किसी केस के मिरर होंगे, किसी ना किसी एंगल से। तो इसलिए अगर आपने पहले वाला केस अच्छे से समझा तो ये भी आपको खुद से ही आ जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। अब यहाँ से हम 2 कैटेगरीज एक साथ सीखना शुरू करेंगे, क्योंकि अब जो हम कैटेगरी देखने वाले हैं उसमें हमारी एज टॉप लेयर में होगी और कॉर्नर्स हमारे इन 4 स्लॉट में से किसी एक स्लॉट में होंगे। अब इसमें एक कैटेगरी में 12 केसेस होंगे। कैसे, कॉर्नर इस स्लॉट में हो सकता है, वाइट स्टिकर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो यहाँ पे 3 केस हो गए, इस स्लॉट में 3 केस हो गए, इस स्लॉट में भी और इस स्लॉट में भी। तो 4 3 जा 12, टोटल 12 केसेस हो गए। अब ये 12 केसेस 2 तरीके से हो सकते हैं। एक में एज यहाँ पे ओरिएंटेड है, देखो इसका ये वाला कलर यहाँ से मैच हो रहा है, और एक में मिस ओरिएंटेड है। इसका मतलब एक में तो ऐसे रख के ओरिएंट होगी और एक में ऐसे रख के ओरिएंट होगी। तो ये दोनों केसेस हम साथ में देखेंगे। अब वो केसेस जिसमें हमारी एज टॉप लेयर में होगी, इसको हम सिर्फ 2 एंगल से ही सॉल्व कर सकते हैं, और सिर्फ वो एंगल जिसमें हमारी एज जो है वो ओरिएंट होगी। तो इसमें हम इसको इस एंगल और इस एंगल से सॉल्व कर सकते हैं।
और इस वाले केस को जिसको हम ऐसे ही होल्ड करें अगर सेम टू सेम इसकी तरह, तो एज हमारी ओरिएंट नहीं है। इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम इन दोनों केसेस को साथ में देखना शुरू करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ये एज ओरिएंट है, इसको ले जाएंगे पीछे, यहाँ पे स्लैच करेंगे। तो स्लैच करने के बाद क्या होगा, ये दोनों इस तरीके से पेयर हो जाएंगे। अब इस वाले केस में क्या करेंगे, इसका लेफ्टी वर्जन इसको पीछे भेज देंगे ओरिएंटेड रख के, और उसके बाद यहाँ पे स्लैच करेंगे लेफ्टी स्लैच, उसके बाद इंसर्ट। अब इन दोनों केस को दूसरे एंगल से देख लेते हैं। इस केस को अब हम दूसरे एंगल से सॉल्व करते हैं। इसको बैक किया, अब हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे रख के, ये एज ओरिएंट है और बैक में है, कॉर्नर इस तरीके से निकाल दिया और एज यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। उसके बाद कॉर्नर को यहाँ पे लाए और एज को जब हम निकालेंगे तो ये इस तरीके से पेयर अप हो जाएंगे। इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे बैक से, ये इस तरीके से ही ओरिएंट रहेगी। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे भेजना है। पहले हमने लेफ्ट में किया था, अब इसे राइट में करेंगे। कॉर्नर को निकाला, एज को इंसर्ट किया, कॉर्नर को यहाँ रखा, एज को जब हम निकालेंगे ये दोनों पेयर अप हो जाएंगे और उसके बाद इंसर्ट। तो इस तरीके से जो ये वाला केस है हमने दोनों एंगल से देख लिया। इसी तरीके से हम 12 के 12 केसेस दोनों एंगल से देखेंगे और दोनों तरीके से देखेंगे, जब एज ओरिएंट होगी एक एंगल से, जब एज ओरिएंट होगी दूसरे एंगल से। अब ये वाला केस है, इसमें जो हमारा कॉर्नर है उसका वाइट यहाँ पे होगा, दोनों का वाइट यहीं पे है, लेकिन इसमें जो एज है वो ओरिएंट है इस तरीके से रख के, और इसमें मिस ओरिएंट है। तो पहले इसको दोनों एंगल से देख लेते हैं, फिर इसको दोनों एंगल से देख लेंगे। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ओरिएंट है तो इसको साइड में रख देंगे। अब इसको इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो ये पेयर अप हो जाएंगे और उसके बाद इंसर्ट। और इसको अब हम दूसरे एंगल से सॉल्व करें तो इसको बैक से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहीं से ये ओरिएंट होगी। एज को यहाँ पे रखा और कॉर्नर को इस तरीके से निकालेंगे, पेयर अप हो जाएंगे, इंसर्ट। अब अगर हम इसको देखें तो इसको हम इस तरीके से होल्ड करेंगे तब ओरिएंट होगी। अब इसमें जो वाइट स्टिकर है वो साइड में है तो इसको हम इस तरीके से निकालेंगे, ये दोनों पेयर अप हो जाएंगे, इंसर्ट। और इसको हम दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं, जो है ये इस एंगल से क्या करेंगे, ये साइड में है, इस तरीके से निकाला, पेयर अप, इंसर्ट। अब ये वाला केस देख लेते हैं जिसमें वाइट स्टिकर यहाँ पे होगा, इसमें एज ओरिएंट है ऐसे रखे और इसमें एज मिस ओरिएंट है। तो अगर पहले इसको देखें, ओरिएंट है, इसको यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से निकाला, पेयर अप हो जाएंगे। और इसको अब दूसरे एंगल से देखें, एज को यहाँ पे रखेंगे, जब हम इसे निकालेंगे तो ये दोनों इस तरीके से ओरिएंट हो जाएंगे। अब बात आई इसकी, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे। अब ये जो हमने इसमें पहले किया था इसमें वो करेंगे, वाइट हमारे फ्रंट में है तो इसको जो हम इस तरीके से निकालेंगे तो ये पेयर अप हो जाएंगे। और इसको हम बैक से भी कर सकते हैं, इस तरीके से पेयर अप हो गए और इंसर्ट। दो केसेस देखते हैं, इसमें एज यहाँ पे है और जो कॉर्नर पीसेस होंगे वो इसके लेफ्ट वाले स्लॉट में होगा और वाइट स्टिकर नीचे होगा। अब इसमें हमें ये देखना है, जब इसी तरीके से इसको होल्ड करेंगे तो ये एज ओरिएंट है, इसमें मिस ओरिएंट है। अब पहले इसके दोनों एंगल्स देख लेते हैं, फिर इसके दोनों एंगल्स देख लेंगे। तो देखो ये ओरिएंटेड है, इसको इस तरीके से यहाँ पे ले जाके इसको जब हम निकालेंगे तो ये दोनों पेयर अप हो जाएंगे और इंसर्ट कर देंगे। अब इसको हम दूसरे एंगल से देखते हैं, जो है बैक, यहाँ पे भी ये ओरिएंट है, इसको हम यहाँ पे ले जाके इस तरीके से निकालेंगे, ये कनेक्ट हो गए और उसके बाद इन्हें इंसर्ट कर देंगे। अब इसको देखते हैं, इसमें हमें सबसे पहले तो इसको इस तरीके से पकड़ना है कि ये ओरिएंट हो जाए, ओरिएंट हो गई। अब इसको यहाँ पे जाना है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ले जाएंगे, पहले एज को यहाँ पे लगाने के बाद जब हम कॉर्नर को निकालेंगे तो वो दोनों पेयर हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब इसको हम दूसरे एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो है ये एज को यहाँ पे लाएंगे, उसके बाद कॉर्नर को इस तरीके से निकालेंगे, दोनों पेयर अप हो जाएंगे, उसके बाद इसे यहाँ इंसर्ट कर देंगे। अब हमारे अगले दो केसेस हैं जिसमें हमारा कॉर्नर लेफ्ट स्लॉट में होगा और जो स्टिकर है वो साइड में होगा। इसमें भी ऐसा ही है, साइड में है। अब फ़र्क यही है कि इसमें एज ओरिएंट है, इसमें ऐसे रखे मिस ओरिएंट है। तो पहले इसको देखते हैं, इसको पहले ओरिएंटेड रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये ओरिएंटेड है तो इस तरीके से निकाल के पेयर हो जाएगा और फिर इंसर्ट। या फिर इसको हम दूसरे एंगल से भी कर सकते हैं, जो है ये यहाँ से हमने क्या किया, इस तरीके से निकाल लिया, पेयर करने के बाद इसको बैक में इंसर्ट कर दिया। अब इसको अगर हम देखें इस एंगल से तो हम कर नहीं सकते, इस एंगल से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम किस तरीके से निकालें कि ये दोनों पेयर अप हो जाएं। देखो इस एज को अगर हम यहाँ रखें, फिर इस कॉर्नर को हम इस तरीके से निकालें, ये दोनों पेयर अप हो गए और इंसर्ट कर दो बैक स्लॉट में। अब इस केस को हम दूसरे एंगल से भी सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ पे किया, उसके बाद इस एज को यहाँ पे रख के कॉर्नर को इस तरीके से निकाला, ये दोनों पेयर अप हो गए, यहाँ पे रखा और इसको इंसर्ट कर दिया। हमें बस कॉर्नर को इस तरीके से स्लॉट से निकालना है कि वो निकालते ही एज के साथ पेयर हो जाए। ये तो आपको पता ही है कि सबसे पहले हमें एज को ओरिएंटेड रखना है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको लॉजिक समझ आएगा। इसमें क्या है, ये एज जो है ओरिएंट है और साथ ही साथ इसमें वाइट स्टिकर सामने है और इसमें ही वाइट स्टिकर सामने होगा लेफ्ट स्लॉट के साथ साथ, और ये जो है मिस ओरिएंटेड होगा। अब इसमें आपको समझ आएगा, जो हमने लास्ट केस जब हमने पिछली बार देखा है, जब हमारा वाइट स्टिकर यहाँ पे था दोनों में, तो हमने जिस तरीके से इसमें सॉल्व किया था,
अब उस तरीके से हम इसमें सॉल्व करेंगे, और जिस तरीके से हमने पहले इसमें सॉल्व किया था पिछले केस में, अब उस तरीके से हम इस केस में सॉल्व करेंगे। कैसे, देखो, अब देखो आपको पता लगेगा। अगर नहीं भी समझ आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके पहले वाले केसेस देख लेना। तो देखो, पहले इसको हमने ओरिएंट रखा। अब हमने पहले क्या किया था, जब हमने इस वाले केस को ओरिएंटेड रखा था तो वाइट स्टिकर यहाँ पे फ्रंट में आ रहा था, तो हमने क्या किया था, एज को पीछे भेजा था और कॉर्नर को इस तरीके से बाहर निकाला था, तो ये दोनों पेयर अप हो गए थे। तो इसी तरीके से हमने पिछली बार तो इसमें किया था, लेकिन इस बार हमने इसमें किया। तो आपको बस यही चीज़ समझनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम कॉर्नर को किस तरीके से निकालें कि हमारे जो कॉर्नर और एज हैं वो पेयर हो जाएं। अब ये हो गया, इसके बाद इसे इंसर्ट कर दिया। इसको हम दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं, बैक एंगल यहाँ पे रख के इस तरीके से निकाला, इसको एज को यहाँ पे रखा, इस तरीके से निकाला, ये दोनों पेयर हो गए, पीछे इंसर्ट कर दिया। इसी तरीके से अब इसे देख लेते हैं। हमने पिछली बार जो जैसे ये सॉल्व किया था वैसे ही ये सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये देखो अब ये इस तरीके से ओरिएंट है, हम इसको इस तरीके से निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। और उसके बाद हम इसको दूसरे एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से पेयर अप कर लिया और उसके बाद आगे इंसर्ट कर दिया। अब हमने अभी जो केस देखा जिसमें हमारा कॉर्नर यहाँ पे होगा और वाइट स्टिकर इन तीनों जगह में से कहीं भी हो सकता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी हो सकता है, कॉर्नर इन तीनों जगहों पे भी हो सकता है। अब मैं ये वाले करके नहीं दिखाऊंगा, अगर आपने ये वाले सही तरीके से सीखे हैं तो ये भी आपको आ गए हैं। मैं आपको बस ये बता दूं कि आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो एज ओरिएंट होनी चाहिए, उसके बाद हमें कॉर्नर इस तरीके से निकालना है कि वो एज के साथ खुद ही पेयर हो जाए। अब जितने भी तरीके हो सकते हैं वो मैंने इसमें बता दिए थे। तो देखो, जैसे कि इसको अगर हम किस तरीके से निकालें कि इसके साथ पेयर हो जाए, एज को यहाँ पे रखो और उसके बाद जब कॉर्नर निकालेंगे तो वो इस तरीके से पेयर हो जाएगा और उसके बाद उसे इंसर्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से हमें सबसे पहले अपनी एज ओरिएंट बनानी है, वो इस तरीके से भी ओरिएंट हो सकती है, इस तरीके से भी रख के ओरिएंट हो सकती है। अब कॉर्नर इन तीन में से जहाँ पे भी होगा वो हम देख लेंगे। तो हमें ये तीन केसेस भी आ गए, ये तीन केसेस भी आ गए, ये तीन केसेस भी आ गए। अब लास्ट बचा जो है ये तीन केसेस, वाइट स्टिकर यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है। अब इसमें भी हमें यही ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले एज ओरिएंट रखनी है। अब मैं दोनों केसेस दिखा देता हूँ, जिसमें हमारी एज ऐसे रख के ओरिएंट होगी और जिसमें हमारी एज ऐसे रख के ओरिएंट होगी। ये दो केसेस हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एज ऐसे रख के ओरिएंट हो रही है, इसमें मिस ओरिएंट है और दोनों में कॉर्नर जो है वो यहाँ पे बैक में है। तो इसमें हम सबसे पहले इसको ओरिएंट बनाएंगे, जो है दोनों एंगल देख लेते हैं। अब इस एंगल से हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। जो हमने इसको सॉल्व किया था, कॉर्नर अपना सॉल्व है और ये हमारा ओरिएंट है। अब जब हमने इसको इस एंगल से सॉल्व किया था, बैक एंगल, तो हमने क्या किया था, कॉर्नर इस तरीके से निकाला और एज इंसर्ट कर दी। उसके बाद कॉर्नर यहाँ रख के जब एज निकाली तो ये दोनों पेयर अप हो गए। अब इसी तरीके से हम इसमें करेंगे, कॉर्नर निकालते हुए एज को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद कॉर्नर यहाँ रख के एज जब यहाँ निकाले तो ये दोनों पेयर अप हो गए, उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब इसको दूसरे एंगल से देखते हैं, इस एंगल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया एक स्लेज करने के बाद ये दोनों इस तरीके से पेयर अप हो गए और इंसर्ट। इसको दोनों एंगल से देखते हैं। इसको सबसे पहले हम ओरिएंट बनाएंगे, जो इस तरीके से बन रहा है। अब ओरिएंट बनाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखा, उसके बाद लेफ्टी स्लेज, ये दोनों पेयर अप हो गए, इंसर्ट। और अब इसका दूसरा एंगल देखें जो है ये, तो इसमें भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बस राइटी वर्जन। इस तरीके से निकाला कॉर्नर, ये दोनों पेयर अप करे और इंसर्ट। अब ये दोनों केसेस देखते हैं, एज ओरिएंट है और इसमें जो वाइट स्टिकर है वो बैक में है। इसमें ही वाइट स्टिकर बैक में है, बैक स्लॉट में और बैक में इसके, लेकिन इसमें जो एज है वो मिस ओरिएंटेड है। पहले इसे देखते हैं दोनों एंगल से। इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखा और जब इसको हम निकालेंगे तो ये पेयर अप हो जाएंगे और उसके बाद इंसर्ट। अब इसको अगर हम दूसरे एंगल से देखें यहाँ से, तो इस एज को यहाँ पे रख के इस तरीके से पेयर अप कर लिया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो अब आपको ये तो समझ में आ ही गया है ना कि हमें बस एज को ओरिएंट करना है और कॉर्नर को इस तरीके से निकालना है कि हमारी जो एज है और कॉर्नर है वो दोनों साथ में पेयर हो जाए। बस मैं आपको साथ साथ इसका एग्जांपल देते चल रहा हूँ। इसको देखें इस एंगल से, ये है एज, ये है कॉर्नर, यहाँ से ये पहले उसको ओरिएंट किया, उसके बाद यहाँ से हम किस तरीके कर सकते हैं, इस तरीके से निकाला तो ये पेयर अप हो गए और इंसर्ट। अब इसको दूसरे एंगल से देखें यहाँ से, तो इसको यहाँ पे रख के इसको इस तरीके से निकाला, ये दोनों पेयर अप हो गए, ऐसे इंसर्ट कर दिया। अब ये दोनों कैसे देखते हैं, इसमें वाइट स्टिकर साइड में होगा। इसमें क्या करेंगे, एज ओरिएंटेड है, एज को यहीं पे रखेंगे और कॉर्नर को जो हम निकालेंगे ये दोनों पेयर अप हो गए, U2 करके इसको वापस कर दिया, उसके बाद इन दोनों को इंसर्ट कर दिया। और उसके बाद इसी के इसको इस एंगल से देखें तो एज को यहीं पे रख के इसको निकाला और उसके बाद इसको बैक में इंसर्ट कर दिया। अब इस केस को देखें, सबसे पहले हमें रोटेट करना पड़ेगा इस एज को ओरिएंट बनाने के लिए। उसके बाद इस एज को यहाँ पे लाके इसको निकालेंगे तो ये पेयर अप हो जाएंगे और बैक में इंसर्ट। और उसके बाद इसी केस को बैक एंगल से देखें तो एज को यहाँ रखा, जब इस कॉर्नर को निकाला तो ये दोनों पेयर अप और आगे इंसर्ट। अब हमारी लास्ट कैटेगरी बची है जिसमें हमारे दोनों के दोनों पीसेस सही स्लॉट में होंगे। इस कैटेगरी में हमारे 5 केसेस हैं। शुरुआत के 2 केसेस देख लेते हैं जिसमें हमारी एज सही तरीके से लगी होगी और कॉर्नर ट्विस्ट होगा। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं इसमें। अब इन दोनों तरीकों में हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमें इनको इस स्लॉट से इस तरीके से निकालना है कि ये दोनों स्प्लिट हो जाए। जैसे कि इस केस को अगर हम इस एंगल से निकालें तो हम ऐसे निकालेंगे, ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, फिर इनको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे।
इस केस को इस एंगल से सॉल्व करेंगे तो हम इसको इस तरीके से निकालें कि ये दोनों स्प्लिट हो जाएं। उसके बाद इस केस को सॉल्व कर लेंगे। तो इसी तरीके से जो ये दोनों केसेस हैं, इन दोनों में हमें हर एंगल से यही ध्यान रखना है कि इन दोनों पेयर्स को हमें इस तरीके से निकालना है कि ये दोनों स्प्लिट हो जाए। इस एंगल से देख लिया हमने। इसी तरीके से अगर इस एंगल से निकालेंगे तो ये दोनों इस तरीके से स्प्लिट होंगे और ये हमें पता क्या है सॉल्व करना है। और इस एंगल से निकालेंगे इस तरीके से, ये दोनों स्प्लिट हो गए, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और उसके बाद इस केस का लास्ट एंगल जो है ये, इसमें हम इस तरीके से स्प्लिट करेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाले केस तो बहुत ईजी हैं। इसी तरीके से ये भी है, इस एंगल से ऐसे और उसके बाद इस एंगल से इस तरीके से, उसके बाद इस एंगल से इस तरीके से निकालेंगे और लास्ट एंगल जो ये है इसमें हम इस तरीके से निकालेंगे। ये दोनों स्प्लिट हो गए, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब 5 में से 2 केसेस देख लिए, अब 2 केसेस और देख लेते हैं। ये दोनों भी लगभग सेम है। इन दोनों में हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम किसी भी एंगल से पकड़ें, वाइट स्टिकर हमारे साइड में आ रहा है या फ्रंट में आ रहा है। जैसे इस एंगल से हमारा वाइट स्टिकर साइड में आ रहा है, इस एंगल से फ्रंट में है, इस एंगल से साइड में है और इस एंगल से फ्रंट में। मान लो एक तरीके फ्रंट और बैक वाला सेम होगा। इस एंगल से फ्रंट में, इस एंगल से बैक में, तो इन दोनों का एल्गोरिथम लगभग सेम होगा, इस एंगल से साइड में और इस एंगल से साइड में। तो मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि जो साइड वाले एंगल होंगे उनको हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे और जो फ्रंट और बैक वाले एंगल होंगे उनको हम सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे, पहले साइड वाला एंगल देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अपना नॉर्मली निकालेंगे जिससे ये स्प्लिट हो जाए। स्प्लिट होने के बाद इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कॉर्नर यहाँ पे आ गया, ये दोनों पेयर अप हो गए, इनको यहाँ लगा के ये, तो इस तरीके से सॉल्व हो सकता है जो साइड वाला एंगल होगा। और इसी तरीके से अगर हम इसे फ्रंट बनाएं, इसको अगर इस तरीके से होल्ड करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, नॉर्मली नहीं निकालेंगे। अगर ये फ्रंट में होगा तो हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। ये करने के बाद U2 किया और उसके बाद जब हम इस तरीके से करेंगे तो ये दोनों पेयर अप हो जाएंगे। तो एल्गोरिथम ऊपर लिखा आ जाएगा, इसको समझ लेना अच्छे से कि किस तरीके से पीसेस मूव हो रहे हैं और उसके बाद हम इसे इंसर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको आपको 2 एंगल से दिखाया, एक में साइड में जिसमें हम नॉर्मली निकालेंगे और उसके बाद इंसर्ट करेंगे, और एक में फ्रंट में जिसमें हम इस तरीके से निकालेंगे। तो इसी तरीके से अब बचे हुए जो 2 एंगल है इसके वो भी हम देख लेते हैं। बैक एंगल से क्या करेंगे, साइड में है तो साइड वाला हम नॉर्मली निकालेंगे और इसको हमने पहले इस तरीके से होल्ड करके इस तरीके से पेयर अप किया था, अब हम इस तरीके से होल्ड कर रहे हैं तो ये कर लेते हैं। एक तरीके से वही एल्गोरिथम लगा रहे हैं लेकिन बस अलग तरीके से लगा रहे हैं, U2 और उसके बाद इंसर्ट। अब इसका बस एक एंगल रह गया जो है ये। अब ये बैक में है तो हमें पता है फ्रंट और बैक में हमें क्या करना है, इस तरीके से निकालना है। इस तरीके से निकालने के बाद U2 और फिर जब हम ये करेंगे तो ये दोनों पेयर अप हो जाएंगे और इसे इंसर्ट कर दिया। अब जिस तरीके से हमने ये सीखा उस तरीके से ये सीखेंगे। जैसे कि ये फ्रंट में है, फ्रंट में हमने क्या सीखा था कि अलग तरीके से निकालेंगे, ये निकाला, उसके बाद U2 और जब ये करेंगे तो ये पेयर अप हो गए, इंसर्ट। उसके बाद इस एंगल से देखें तो साइड में है, साइड में हमें पता है कि इस तरीके से निकालना है और उसके बाद ये किया, ये दोनों पेयर अप हो गए, U2 करके इंसर्ट। तो इस तरीके से जो बचे हुए 2 एंगल है वो भी आपको समझ आ जाएंगे अगर आपको ये वाले सब समझ आ गए हैं। अब हम लास्ट केस देख लेते हैं इस वीडियो में, जो सबसे लास्ट केस होगा। अब यह सबसे लास्ट केस, इसमें एच फ्लिप होगी। अब देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं 2-3 दिखा देता हूँ। एक तरीका है, इसमें हम स्लेच करा, स्लेच करने के बाद ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा और इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व किया और साथ ही साथ जो ये वाला पेयर बिगड़ा है इसको इंसर्ट कर दिया। और जो अगला तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा उसके लिए या तो ये वाला स्लॉट ख़राब होना चाहिए या फिर ये वाला। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ये वाला स्लॉट ख़राब है तो हम इस पीस को क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस एच को फ्लिप कर लेंगे। कैसे, पहले बाहर निकाला इस एच को और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ये फ्लिप हो गई। उसके बाद हम वापस रिस्टोर करेंगे, ये तो बन जाएगा। और ये स्लॉट तो हमारा बिगड़ा हुआ था। तो इस तरीके से अगर हमारा ये स्लॉट बिगड़ा तो इसको आगे ले आएंगे, ये स्लॉट बिगड़ा है तो इसको आगे ले आएंगे। तो इस तरीके से ये 2 एल्गोरिथम है। अब यहीं पे इस वीडियो का अंत होता है। आपने यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज देख ली हैं जो आपको आनी चाहिए। तो यार इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।